आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सुग्रीव का एक भी मंदिर नहीं है और हनुमान जी के इतने सारे मंदिर हैं? कभी सोचा ऐसा क्यों है? सुग्रीव के कोई, जबकि सुग्रीव ने अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दल बल के साथ भगवान राम की सेवा करी थी, तब भी उनके एक भी मंदिर नहीं है। और हनुमान के इतने सारे मंदिर क्यों हैं? आपने देखा हनुमान की इतनी पूजा करते हैं, वो करते हैं, वो इसलिए कि सुग्रीव ने हनुमान के काम और राम जी के काम में संशय पैदा करी, उनके काम में विलंब करा। जब बाली को मार दिया था और जब सुग्रीव को राजा बनाया, तो सुग्रीव को राजा बनाने के बाद यह था कि जो उनकी मित्रता होती कि मैं, अगर हम आपको बाली को मार दो, मैं और मैं आपके साथ आपकी पत्नी की खोज के लिए आपकी सहायता करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या करा? राम काज में विलंब करा। और जब राम काज में विलंब करा तो वो जो है, जो काम पहले हो जाना था वो फिर बाद में हुआ। जब फिर लक्ष्मण जी वहां गए तब उन्होंने बोला, तब वो वापस आए। और एक हनुमान है, हनुमान ने कहा जब तक मैं राम का काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। हनुमान ने क्या बोला? और जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो अपना परिचय क्या देते हैं? उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अंजनी का पुत्र हूं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वायु का पुत्र हूं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। उन्होंने इंद्र ने उनको वरदान दिया हुआ था कि आपको मतलब वो उसमें पानी में नहीं डूबोगे। अग्नि ने वरदान दिया था कि आप जलोगे नहीं। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ये बोला कि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? एक बात बोली, राम दूत में मात जानकी, मैं राम का दूत हूं और सत्य शपथ करुणा निदान की, मैं राम का दूत हूं, मैं और राम की मैं शपथ करके कहता हूं कि मैं उनका ही भेजा हुआ हूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ये हूं, मैं, उनके मन में मैं है ही नहीं। तो जहां लोगों के मन में मैं नहीं होगा, कोई बंदा ऊपर उठेगा। हनुमान जी जब लंका में गए, तो वहां पे पूरी लंका सोई हुई है, खाली एक व्यक्ति जगा हुआ है जो राम की माला जप रहा है, और वो कौन है? विभीषण। तो वो जब विभीषण से जब उनकी मुलाकात होती है तो बोलते हैं कि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं तो एक राक्षस हूं, क्या भगवान राम मुझे अपनाएंगे? तो वो क्या बोलते हैं कि राम तो इतने दयालु हैं, इतने कृपानिधान हैं कि उन्होंने फिर वहां पे बोला, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी क्या बोलते हैं? कितनी निर्मलता से बोलते हैं कि जो व्यक्ति हमारा सुबह नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। हम तो बानर सेना है, उन्होंने, भगवान ने हमें अपना लिया, तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? तो जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने ये काम करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। उनके मन में मैं है ही नहीं, और जब उनके मन में मैं नहीं हूं तभी वो इतने ऊपर है। आप देखो, आपको राम भगवान की विग्रह को वापस लाने के लिए 500 साल लग गए, राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए 500 साल लग गए। लेकिन हनुमान जी के मंदिर को क्या है? कोई माता एक मूर्ति रखे, उसके ऊपर एक वो सिंदूर लगाए और हनुमान जी तैयार, और लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं जगह जगह। और तो हनुमान जी का इतना प्रभाव है, आप देखो कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना की जाती है, बाकी और किसी की नहीं आती। गणेश जी किस लिए आते हैं कि गणेश विघ्न हरता है। हनुमान जी किस लिए आती है कि हनुमान जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं, मतलब मैंने ये करा, मैंने वो करा। वो सेवक हैं, वो रियल में जो सेवक है। नहीं तो आजकल क्या होता है, सेवक और सेवकाई बोलते हैं, भैया मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं, जब मेरा ये काम नहीं है। बोलते ना, जब हम कहीं कंपनी में काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन हनुमान ने ये नहीं बोला कि मेरा ये काम नहीं है। जब वो संजीवनी लेने गए
देखो कितना मतलब पोलाइट है। जब वो संजीवनी लेने गए तो हनुमान जी ने बोला सूरज से कि भैया ये जो संकट है ना, तुम भी सूरज हो और मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूं। और सूरज का जो कुल है, राम भगवान का जो कुल था ना, वो सूर्य कुल था। कि सूरज इतना याद कर कि संकट सूरज वंश पे है। हनुमान जी क्या बोले कि भाई इतना याद रखना कि जो सूरज है ना, सूरज वंश पे ही है, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक निकलना मत। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक निकलना नहीं। और अगर तुम निकल गए तो सूरज वंश पे अंधकार हो जाएगा। सूरज वंश पे अंधकार। जब उससे रिक्वेस्ट कर गए, क्योंकि उन्हें जाना था और अगर भोर होने से पहले वापिस आना था, तो मतलब निकलना मत। और फिर उन्होंने फिर ये भी बोला, एक वार्निंग भी दी सूरज को कि सूरज याद करना कि बचपन में मैंने तुम्हें निगला भी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर दोबारा तुम्हारा निकल जाऊंगा, इसलिए तभी निकलना। तो हमने दोनों चीजें, मतलब उनके अंदर बुद्धि के अगर अथाह सागर, बुद्धि इतनी जबरदस्त कि जब वो राम से मिलते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं, तो राम भगवान उनकी बुद्धि को देखकर चकित हो जाते हैं कि यार इतनी अच्छी बुद्धि। तो हनुमान जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बल होते हुए, बुद्धि होते हुए, लेकिन विनम्र बने रहें, क्षमावान बने रहें, शील रहें, ये बताते हैं हनुमान। तो इसलिए हनुमान की पूजा बहुत जरूरी है।